राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। आज हम दशहरा से जुड़ी कुछ व्रत कथाएं सुनेंगे। जिस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को सेना सहित वध किया था, वही दिन दशहरा के नाम से जाना जाता है। दशहरा का शाब्दिक अर्थ है 10 सिर वाला हारा। आज हम दशहरा की अलग अलग व्रत कथाएं सुनेंगे। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई का, असत्य पर सत्य का, अधर्म पर धर्म का, हार पर विजय का प्रतीक है। दोस्तों, यह दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अधर्म के प्रतीक महापापी राजा रावण का सेना सहित संहार किया था और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करी थी। हम सब आज उसी अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा का पर्व हर साल मनाते हैं। आप सभी को दशहरा पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती की पूजा करते हैं, क्षत्रिय अपने अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा करते हैं, वैश्य अपने बहीखातों की पूजा करते हैं और किसान अपनी फसल और अपने जानवरों की पूजा करते हैं। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्राण, शमी पूजन तथा नवरात्रि पूजन पूर्ण होता है। इस पर्व के मुख्य कर्म है, इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः काल देवी का विधिवत पूजन करके विसर्जन किया जाता है। इस दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक बेला होती है। ये बेला सर्व कार्य सिद्धिदायक होती है। इस पर्व को माँ भगवती के विजय नाम से विजयादशमी पड़ा। इस दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए भी इसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवती अपराजिता के साथ भगवती जया और विजया का पूजन किया जाता है। दशमी के दिन सूर्यास्त होते ही आसमान में कुछ तारे दिखने लगते हैं, तो यह अवधि विजय मुहूर्त कहलाती है। इसी मुहूर्त में भगवान राम ने विजया माता की आराधना करके दुष्ट रावण का वध किया था। महाभारत काल में इसी मुहूर्त में अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपना गांडीव धनुष और अस्त्र शस्त्र उतार कर अपने शरीर पर धारण किया था और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी थी। इस पावन दिन पर आयुध या अस्त्र शस्त्र के साथ शमी वृक्ष की पूजा करने का विधान है। शमी वृक्ष को तेजस्विता, दृढ़ता का प्रतीक कहा गया है। भविष्य पुराण के अनुसार यदि दशहरा के दिन व्यक्ति गंगा जल में खड़े होकर गंगा जी की पूजा करता है, गंगा स्रोत, गंगा स्तुति का पाठ करता है, तो उसके जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ मानने के पीछे की कथा इस प्रकार है। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक कहा गया है। पुराण में कहा गया है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्राह्मण हत्या का पाप दो चढ़ गया था। तब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने महादेव जी की पूजा करी। श्री राम को इस पापदोष से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने नीलकंठ पक्षी का रूप धारण किया और भगवान राम को नीलकंठ के दर्शन करवाए। तभी से दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन अगर किसी को नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो उस व्यक्ति का घर धन धान्य से भर जाता है, उसकी सभी असफलताएं सफलता में बदल जाती है। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दिखने का मतलब है शुभ की शुरुआत होना। यह पक्षी सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वर्तंतु ऋषि के शिष्य ब्राह्मण कोस पढ़ाई खत्म करके घर जाने लगे तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। ऋषि ने अपने शिष्य से कहा कि तुम्हारी सेवा ही मेरी गुरु दक्षिणा थी, मुझे अलग से और गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन उनका शिष्य कोस बार बार गुरुदेव से गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह करता रहा। इस पर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला कर के दो। तब कोस रघु राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, मुझे ये मुद्राएं गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को देनी है। मगर राजा तो अपना सब कुछ पहले ही दान कर चुके थे।
तब रघु राजा ने कुबेर देवता से कहा, हे कुबेर देवता, स्वर्ण मुद्राओं की बरसात कर दो या फिर तुम मेरे साथ युद्ध करने को तैयार हो जाओ। तब भगवान कुबेर ने शमी वृक्ष पर स्वर्ण मुद्राओं की बरसात करी, लेकिन राजा ने उसमें से एक भी मुद्रा अपने पास नहीं रखी। सारा स्वर्ण ले जाकर कोस ब्राह्मण को दे दिया, मगर कोस ब्राह्मण ने भी केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही ली और ले जाकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में दे दी। बाकी की धन राशि उसने राजा को लौटा दी। राजा ने भी उसे अपने पास नहीं रखा। सारा धन उन्होंने प्रजा में बांट दिया। चूंकि उस दिन विजयदशमी थी, इसलिए उस दिन शमी के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन अश्मंतक के पत्ते भी पूजे जाते हैं, जिसे सोना पत्ती कहते हैं। हम सभी आज उसी अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा का पर्व हर साल मनाते हैं। आप सभी को दशहरा पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम दशहरा से संबंध रखने वाली अलग अलग कथाएं सुनेंगे। पहली कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में जब रावण जैसे पापी राजा का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था तथा उसके कारण धर्म का नाश होने लगा था, तब सभी देवता सहायता मांगने भगवान विष्णु के पास गए। यदि सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है तथा अधर्म जीतने लगता है, तब तब भगवान विष्णु धरती पर आकर जन्म लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया था, जिनका नाम श्री राम पड़ा था। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। उसके बाद पुनः अयोध्या गए थे। तब राजा दशरथ उनके राज्य अभिषेक की तैयारी कर रहे थे कि श्री राम की सौतेली मां कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत उन्हें 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। यह सब कुछ एक योजना के तहत हो रहा था, क्योंकि यदि भगवान श्री राम को वनवास नहीं मिलता तो रावण जैसे पापी का अंत भी नहीं हो पाता। 14 बरस का वनवास भी बहुत जरूरी था, क्योंकि रावण की राक्षसों की सेना इतने वर्षों से बहुत बड़ी हो गई थी तथा भयंकर राक्षस धरती पर जगह जगह आतंक फैला रहे थे। रावण का साम्राज्य समुद्र के उस पार लंका में था। इसीलिए 13 बरस तक भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित एक एक करके अनेकों राक्षसों का वध किया। वनवास के अंतिम बरस में भगवान की माया से एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे सीधा रावण को चुनौती दे डाली। रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व एक कान लक्ष्मण के द्वारा काट दिए गए। यह बात जब रावण तक पहुंची तो वह उसे सीधे युद्ध के बजाय धोखे से श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण करके लंका में ले आया। अब यह श्री राम को सीधी चुनौती थी। उन्होंने किष्किंधा के राजा बलि का वध करके उनके छोटे भाई सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया। अब सुग्रीव की सेना के साथ श्री राम ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। लंका तक समुद्र पर कई योजन लंबा सेतु का निर्माण किया गया, जो राम सेतु के नाम से जाना गया। इस सेतु के द्वारा श्री राम सहित पूरी सेना लंका पहुंच गई। दशहरे के कुछ दिन पहले सेना ने जयघोष किया। युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध अत्यंत ही भयानक था। चारों ओर चित्कार हो रही थी। शत विषक्त शव पड़े हुए थे। पूरी धरती रक्त रंजित थी। लक्ष्मण के तेज को सहना राक्षस सेना के लिए कठिन हो गया था। मेघनाथ अपनी सेना के साथ लक्ष्मण को रोकने की कोशिश करने लगा। वह भी लक्ष्मण के तेज को रोक नहीं पाया। उसे जब अपने प्राण संकट में लगे तो उसने शक्ति बाण चला दिया। बाण सीधे लक्ष्मण की छाती पर लगा तो लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब तक संध्या हो चुकी थी। मूर्छित भाई को देखकर राम चिंतित हो गए। जामवंत के कहने पर हनुमान लंका से संजीवनी बूटी लेकर आए।
संजीवनी बूटी का ज्ञान न होने पर वे पूरे पर्वत को उठा कर के ले आए। संजीवनी बूटी देने से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। वानर दल में फिर से ऊर्जा का संचार हो गया। रावण को राम की शक्ति का भान हो चुका था। वह अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाने लगा। कुंभकर्ण रावण का शक्तिशाली भाई था। वह 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। कुंभकर्ण के युद्ध में उतरने से वानर सेना हड़बड़ा गई। वे उसे रोक नहीं पाए। उन्होंने हनुमान और अंगद को भी घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण ने एक दूसरे को देखा। दोनों भाइयों ने बाण चला करके उसे घेर कर मार डाला। रावण को कुंभकर्ण पर बड़ा गर्व था। उसके धराशायी होते ही वह हताश हो गया। तब उसके पुत्र मेघनाद ने युद्ध को संभाला। अगले दिन पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। क्रुद्ध मायावी मेघनाद भयंकर युद्ध कर रहा था। वानर सेना हताश हो रही थी। यहाँ तक कि उसने राम को भी नागपाश में बांध दिया। क्रोधित लक्ष्मण ने उसे चुनौती दे डाली। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बहुत देर तक वे युद्ध करते रहे। लक्ष्मण को भारी पड़ता देख मेघनाद माया से अदृश्य हो गया और अजय होने के लिए यज्ञ करने लगा। तब विभीषण ने गुप्त मार्ग बताया। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद अन्य वानरों के साथ वहां गए। वानरों ने कूद कूद कर यज्ञ का ध्वंस कर दिया। लक्ष्मण के बाण से मेघनाद मारा गया। ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की मृत्यु ने रावण को अंदर तक हिला कर रख दिया। अब उसके पास समयुद्ध भूमि में आने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा। रावण क्रोध में फुफकारते हुए रणभूमि में आया। उसके उग्र रूप का सामना कोई नहीं कर पा रहा था। जिधर मुड़ता उधर ही भगदड़ मच जाती थी। सेना को भागते देख लक्ष्मण सामने आए। वह अभेद दीवार बनकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में विभीषण और भगवान श्री राम भी आए। विभीषण को शत्रु सेना के साथ देखकर रावण और भी क्रोधित हो गया। विभीषण पर उसने निशाना साध कर घातक बाण चलाया, जिसे लक्ष्मण ने निरस्त्र कर दिया। रावण ने दूसरा घातक बाण चलाया। लक्ष्मण विभीषण के सामने आ गया। बाण लक्ष्मण को लगा और वे अचेत हो गए। लक्ष्मण को गिरते देखकर राम आग बबूला हो गए। उन्होंने रावण को चुनौती दे डाली। हनुमान लक्ष्मण को उठा कर के ले गए और सुषेण वेद को बुलाकर के चिकित्सा करवाई, जिससे चमत्कार हुआ और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। अब राम और रावण में भीषण युद्ध शुरू हो गया। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई कर रहे थे। ऐसा युद्ध आज तक किसी ने न देखा न सुना। आपस में लड़ना भूलकर राम रावण युद्ध देखने लगे। तभी रावण के बाण से राम के रथ की ध्वजा फट गई। राम ने प्रहार किया तो बाण रावण के मस्तक पर लगा। रक्त की धारा बह निकली। लगातार बाणों की वर्षा से रावण ने रथ का मुंह मोड़ दिया। पराजय का संकेत देख रावण हिम्मत हारने लगा। रावण रथ घुमाता तब तक एक बाण उसकी नाभि को भेद कर निकल गया। रावण के हाथ से धनुष छूटा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस सेना में हड़कंप मच गई। लंका विजय अभियान पूरा हो गया। विभीषण को अपने भाई की मृत्यु का दुख जरूर हुआ। उसने अपने भाई रावण का अंतिम संस्कार किया। तब विभीषण का राज्य अभिषेक किया गया। राम वापस अयोध्या आने लगे। तब विभीषण, सुग्रीव, हनुमान भी उनके साथ हो गए। सभी विभीषण के पुष्पक विमान में सवार हो गए। वानर सेना को विदा किया गया। विमान उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरने लगा। राम सीता को मार्ग में आने वाले पुराने वे सभी स्थान बताने लगे। रणभूमि, फिर समुद्र पर बनाया गया सेतु दिखाया। किष्किंधा में विमान रोककर सुग्रीव की पत्नियों तारा और रूपा को साथ लिया। ऋषिमुख पर्वत और पंपा सरोवर की सुंदरता दिखाई। एक चमकती रेखा की तरह दिखती गोदावरी नदी भी दिखाई। उसके तट पर बसी पंचवटी तथा पर्णकुटी भी दिखाई। सीता ने भय से आंखें मूंद ली, मानो उन्हें पूरी घटना याद हो आई हो। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज के आश्रम में एक रात बिताई। दूसरे दिन राम ने हनुमान को, भरत को अपने आगमन की सूचना दी। वायु वेग से हनुमान उड़ चले। निषाद राज गुह से मिलते हुए अयोध्या का हाल जानकर नंदीग्राम पहुंचे। भरत से मिले और राम का संदेश दिया। संदेश पाकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अविचल अश्रुधारा बह निकली।
बार बार इस शुभ सूचना के लिए हनुमान का धन्यवाद करने लगे। भरत से सूचना पाकर अयोध्या में स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की तैयारियां करने लगे। तीनों माताओं ने नंदीग्राम में प्रस्थान किया। कौशल्या जानती थी कि राम सबसे पहले भरत से मिलने जाएंगे। सुबह पुष्पक विमान नंदीग्राम उतरा। भव्य स्वागत हुआ। भरत को राम ने गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत ने दौड़कर खड़ाऊ लाकर भगवान राम को पहनाया। मिलन का यह बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। खुशी से सबकी आंखें नम थी। राम लक्ष्मण एवं सीता को राष्ट्रीय वस्त्र पहनाए गए। सबने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सुसज्जित थी। सभी उत्साहित थे। 14 वर्ष के बाद भगवान राम वापस लौटे थे। माताएं, मुनिगण सभी प्रसन्न थे। नंदीग्राम में ही भरत ने राम को राज्य सौंप दिया। राजमहल पहुंचकर पुनः वशिष्ठ ने घोषणा करी कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया। चारों ओर दीप जलाए गए। अगले दिन राम का राज तिलक हुआ। सोने के रत्न जड़े सिंहासन पर राम और सीता को बैठाया गया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान उनकी चरणों में बैठे थे। माताएं आरती उतार रही थी। प्रजाजनों को उपहार दिए गए। राम ने सीता को बहुमूल्य हार पहनाया। सीता ने अपने गले का बहुमूल्य हार अपने प्रिय भक्त हनुमान को दे दिया। पूरे शहर और घर घर को प्रकाशित किया गया। आज भी इस दिन को सभी लोग दीपावली पर्व के रूप में मनाते हैं। इस तरह आज हमने यह संपूर्ण कथा सुनी। आज ही के दिन माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का भी वध किया गया था। वह कथा इस प्रकार है। महिषासुर एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसका सर भैंस का था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में यह मांगा कि उसकी मृत्यु किसी से भी न हो, वह अमर हो जाए। तब महिषासुर ने वरदान के रूप में अमरत्व होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा कि हे दैत्य, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। तब महिषासुर ने वरदान मांगा कि हे ब्राह्मण, मेरी मृत्यु किसी से भी न हो, न देवता, न दानव, न मनुष्य, न ही पशु, किसी से भी न हो, केवल एक स्त्री के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तब ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया और वह तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित करके हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं से युद्ध करके तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और महिषासुर के आतंक से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब सभी देवताओं ने शक्ति का आह्वान किया और माँ दुर्गा से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब देवताओं ने शक्ति का आवाहन कर दुर्गा रूप को अपनी ज्योति शक्ति रूप में प्रदान कर दी। माँ दुर्गा अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई प्रकट हुई। तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से माँ दुर्गा से अपनी रक्षा की प्रार्थना करी। तब माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से घमासान युद्ध कर 10वें दिन उसका वध कर डाला। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई, जिसके विजय स्वरूप माँ दुर्गा की आज के दिन पूजा की जाती है और दशहरा का पर्व मनाया जाता है। एक कथा पांडवों से भी जुड़ी है। हस्तिनापुर में पांडवों के ठाट बाट को देखकर दुर्योधन मन ही मन दग्ध होने लगा। उसने कपट का जाल फैलाकर पांडवों को जुओं में हराकर उनका सारा राजपाट, धन संपत्ति हथिया लिया और उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास दे दिया। शर्त के अनुसार अज्ञातवास में पहचाने जाने पर पुनः 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास भुगतना था। 12 बरस तो पांडवों ने भिक्षा मांगकर बिता लिया, किंतु अज्ञातवास का समय बड़ा ही कठिन था। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को एक शमी के पेड़ पर टांग कर छिपा दिया। खासकर अर्जुन का गांडीव और उसकी टंकार मात्र से चारों दिशाएं गूंज उठती थी। तब एक शमी वृक्ष में एक बड़ी सी खोखल देखकर अर्जुन ने अपने शस्त्र शमी के पेड़ में छुपा दिए और शमी के वृक्ष से रक्षा की विनती करी।
शमी वृक्ष ने अर्जुन को आश्वस्त किया। तब सभी पांडव राजा विराट की नगरी में गए और राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर नौकरी करने लगे। तब युधिष्ठिर राजा विराट के साथ जुआ खेलने और सिखाने में लग गया। नकुल और सहदेव अश्वपाल की नौकरी करके घोड़ों की देखभाल करने में लग गए। भीम भोजन बनाने के कार्य में लग गया और उधर अर्जुन नपुंसक बनके ब्रह्मनला का नाम रखकर राजकन्याओं को नृत्य सिखाने की सेवा स्वीकार कर ली। तब एक बार किसी ने पूछा कि अर्जुन को नपुंसक क्यों बनना पड़ा। तब महादेव जी ने कहा कि एक बार अर्जुन अपने पिता इंद्र के दरबार में गए थे। उन्हें देखकर उर्वशी नाम की एक अप्सरा काम के वशीभूत होकर अर्जुन के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अर्जुन ने उर्वशी अप्सरा के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। उससे क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दिया था। तब अर्जुन ने उर्वशी अप्सरा से विनती करी कि हे देवी, मैं पांडु पुत्र अर्जुन और इंद्र का पुत्र हूँ। देवराज इंद्र की प्रेयसी होने के कारण मैं आपको माता मानता हूँ। इसी कारण मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। कृपया करके आप अपना शाप वापस ले लीजिए। तब उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि हे पुत्र, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकती, परंतु मैं शाप की अवधि को सीमित कर सकती हूँ और वह अवधि भी तुम अपनी इच्छा अनुसार कभी भी चुन सकते हो। इस प्रकार पांचों भाई विराट के यहाँ रहने लगे। द्रौपदी ने सैरिंद्री नाम से रानी का श्रृंगार करने की दासव्रती स्वीकार करी। अज्ञातवास का समय पूरा होने ही वाला था। कुछ ही समय शेष था तो दुर्योधन उधर परेशान हो गया। तब किसी ने दुर्योधन से कहा कि सभी पांडव राजा विराट के यहाँ वेश बदल करके अज्ञातवास का समय काट रहे हैं। तब दुर्योधन ने राजा विराट की सभी गायें चोरी करवा ली। उसने सोचा कि अगर अर्जुन वहां होगा तो वह युद्ध करने अवश्य आएगा, और हुआ भी वही। अर्जुन से रहा नहीं गया। वह शमी वृक्ष पर से गांडी उतार कर युद्ध करके गायें छुड़ा कर के ले आया। तब दुर्योधन ने अज्ञातवास पूरा होने के पूर्व ही प्रकट हो जाने का आरोप लगाया। तब कृष्ण भगवान ने ज्योतिषियों से पंचांग के द्वारा गणना करके समय का पता लगवाया, जिसमें यह पता लगा कि जिस दिन अज्ञातवास का आखिरी दिन था, शमी वृक्ष पे से अपना गांडी उतार के युद्ध किया, वह अज्ञातवास का अंतिम दिन था। इस तरह उनका अज्ञातवास का समय पूरा हो गया। इसीलिए इस दिन, दशहरा के दिन, शमी वृक्ष की पूजा करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आश्विन शुक्ल दशमी के दिन संपूर्ण भारत में धूमधाम से दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन क्षत्रियों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती जी की और क्षत्रिय शस्त्र व वाहन पूजा और वैश्य बही खाते का पूजन करते हैं। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्राण, शमी पूजन तथा नवरात्रि पूर्णाहुति इस पर्व के मुख्य कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः काल देवी का विधिवत पूजन करके विसर्जन करते हैं। इस दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक बेला होती है। ये बेला सर्वकाय सिद्धिदायक होती है। इस पर्व को माँ भगवती के विजया नाम से विजयादशमी पड़ा। इस दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी थी। इससे भी इस पर्व को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। पूरे उत्तर भारत में इस दिन सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस तरह आज हमने विजयादशमी की प्रमुख कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।